रूहानी अमल फैसल रजा फैसल रजा फैसल रजा। आज जो ये अमल देख रहे हैं आप, ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि कोई नूरी अमल, एक मजबूत अमल, मौकिलाती अमल पेश कीजिए, तो मैं ये अमल लेकर हाजिर हो गया हूँ। ये अमल ऐसा अमल है कि जिसे कोई भी कर सकता है, जायज मकसद के लिए करे, मोहब्बत के लिए किया जाता है। मरते दम तक गुलामी करेगा, यानी कि मोहब्बत में वो पूरी जिंदगी आपसे मोहब्बत करेगा। हो सकता है आप इसे अपनी बीवी के लिए करना चाहें। अगर आपकी बीवी आपसे रूठी हुई है, नाराज है या नाराज रहती है, तो आप इसे कर सकती हैं। और अगर आपका शौहर आपसे नाराज रहता है, तो भी आप इसे कर सकते हैं। और किसी का महबूब उससे नाराज हो गया है या किसी के दिल में मोहब्बत जतानी है और वो चाहता है कि पूरी जिंदगी आपका महबूब सर तबा कदम आपका ताबे और फर्मा बरदार रहे, तो ये अमल आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से इस अमल को अंजाम देना है, इसके शराइत क्या हैं, इसके ज़वाबित क्या हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको दो सूरतों में किया जा सकता है। आप चाहे खुद बना लें या किसी और से बनवा लें, या दूसरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फोटोकॉपी करवा लें, लेकिन इस पे कोई और लकीर या दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में अगर आप लिखते हैं तो इसे पाक साफ हालत में लिखें। दिन तारीख कोई मुकर्रर नहीं है, जिस दिन आप चाहें लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, फिर उसी के बगल में एक ऐसा पुतला तैयार करें, यानी कि एक नक्शा तैयार करें। फिर या लतीफ़ो, या शाफी, या अल्लाह, यह लिखना है। फिर मुक़ल्लिबल क़ुलूब, फिर यहाँ पे नाम जो है महबूब का रहेगा, यहाँ पे नाम महबूब का रहेगा। और अगर आप फोटोकॉपी करवाते हैं तो इस चीज़ को काट दें, एक मरतबा ऐसे क्रॉस कर दें और आगे उसका नाम महबूब का लिख दें। फिर अजल, सा, रजा, फिर लिखना 9995555192, फिर लकीर, फिर महफूज मिन कुल्ल सू व बला। ठीक है, ये लिखना है। मतलब ये पूरा पुतला बना लेना है। ठीक है, इसके बिस्मिल्लाह लिखने के बाद पूरा पुतला, फिर इसके अंदर का ये चीज़ें लिखना है। फिर अर्रूह वल क़ल्ब वल जसद फी हाफिज़ल्लाह, हाफिज़िल्लाह रहेगा। फी लगा है तो ये जो के नीचे कसरा रहेगा, हाफिज़िल्लाह। फिर आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा खलक, या करीमा लिखनी है, मतलब जो भी है ये दुआ ये लिख लेना है। फिर अहफ़ज़हु व अहरसहु, ये लिखना है। जैसे लिखा वैसे आप लिख लें। फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये अब ये मीम बना हुआ है, आप ऐसे गोल कर दें। ठीक है, जूम करके देख लें, जैसे बना वैसे कर लें। अब ये मुकम्मल हो जाएगा नक्श। अब जब नक्श मुकम्मल हो जाए और ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से बना लें। देखें, इसमें कोई चाल नहीं है, किसी भी तरफ से आप बना सकते हैं, जिधर से मर्जी आप बना लें। मेरे बताए हुए तरीके से भी बना सकते हैं और जैसे मर्जी आप बना लें। सारी चीज़ें जितनी लिखी हुई हैं ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ तो महबूब का नाम लिख दिया है आपने। यहाँ पे अब आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है। बिन या बिनते लगा के अपनी माँ का भी नाम लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। लड़के के लिए बिन लगता है, लड़की के लिए बिनते लगता है। तो यहाँ पे नाम लिख लेंगे। अब जब ये नक्श तावीज़ तैयार हो जाएगा तो इसे कुछ नहीं करना, बस फोल्ड करना है, मोड़ना है और उसके बाद में इसको तावीज़ की शक्ल देना है। इसके ऊपर ब्लैक कलर की पॉलीथीन या कोई और ब्लैक चीज़ लपेट दें, और मोम जामा, अगर हो सके तो मोम जामा कर दें, यानी इसके ऊपर मोम लपेट दें या टपका दें ताकि पानी वगैरह से गलने ना पाए। उसके बाद इस तावीज़ को ले जाएं कब्रिस्तान में, दफन कर दें। याद रहे, किसी की कब्र की तौहीन नहीं होनी चाहिए। कब्रिस्तान में दफन कर दें या किसी और से दफन करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या हमसे कोई काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मुख्तसर सा हदिया देना पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रूहानी अमल फैसल रजा फैसल रजा फैसल रजा।